करूं प्रस्थान मिथिला को। ये आज्ञा है पुरारी की, कभी ना आज्ञा टालूंगा, और स्व गंग धारी की वहां जाकर के दशानन के आनंद को मोड़ूंगा। अनाथ, अरे अनाथ का किया तो पछाड़ूंगा ना, छोड़ूंगा। चलता हूं मिथिला की ओर। पैम पैसना बलिदानो पाताली पलती जनक सभा शिव चाप को सैकत महापड़ा। चलता हूं सीरत हसई, चलकर भेंट करनी होगी। चलता हूं सीरत की ओर। जाओ अपने महाराज से कहो, पातालपति वाराणसी आपसे मिलने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। जो आज्ञा महाराज। जाओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रसन्न रहो बंदीजन, कहो क्या शुभ समाचार लेकर के रात दरबार में पधारे हो। महाराज प्रथम ड्योढ़ी पर पाताल नगरी राजा बलि के पुत्र बाणेश आए हुए हैं। क्या शुभ संदेशा सुनाया है। हाँ हमारे गुरु भ्राता पाताल नरेश बाणेश इस मिथिला नगरी में पधार गए हैं। हाँ महाराज। चलिए उनका स्वागत किया जाए। चलिए महाराज। जय शंकर की गुरु भ्राता। जय भोलेनाथ। कहिए गुरु भ्राता। सीरध्वज आपकी मिथिला में इस सुंदर छटा को देखकर धन्य हो गया कि सीता के स्वयंवर की यह शोभा इस वाराणसी को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु भ्राता, ये सब भूत भावन भोलेनाथ की कृपा है। उन्हीं की कृपा से जब मैंने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने तुम्हें प्रेरित किया और तुम शीघ्र ही इस मिथिला की रंगशाला में पधार गए हो। आइए आसन ग्रहण करिएगा। क्यों रहे अवश्य बैठिए। गुरु भ्राता, जैसा कि विदित है इस मिथिला में इस सीता स्वयंवर को चलते हुए 364 दिन पूरे हो गए हैं। आज 65वां दिन चल रहा है। एक वर्ष से मेरे शरीर में बहुत थकावट आ गई है। मैंने बहुत भावन भोलेनाथ को प्रेरित किया कि तुम शीघ्र आ गए हो। अब आज इस सभा का सभासद मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। विधेयराज, ये समाज क्षत्रिय वीर योद्धा का समाज है। यहाँ पर सभी योद्धागण उपस्थित हुए हैं। आस पास को आप यहाँ का ये भार सौंप है, तो विधेयराज जो आप ये भार सौंप रहे हैं तो आप इससे निश्चिंत रहें। जब तक यह बलिपुत्र बास इस रंगशाला में है, कोई अनीति नहीं होनी पाएगी। बहुत अच्छा, हमें यही तो आशा थी, इसीलिए तो आप यहाँ पधार गए हैं। धन्य है। आ गया मिथिला नगर। वह मिथिलेश नगर की शोभा, विद्युत क्रांति को मन हरने वाली यह मन हरण मिथिला मुझे अभिमान था।
मुझे अभिमान था कि एक सोने की लंका से बढ़कर कोई नगरी नहीं है। आज मैंने इस मिथिला को देखा है तो द्वार द्वार पर बंधन बारे पताके लहरा रहे और सुंदर सुंदर सुरीले गीत स्त्रियों के झनकार रहे। वाह मिथिलेश नगर की शोभा। यहाँ पर है कोई द्वारपाल? महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो सेवक। तो महाराज विदेहराज के सेवक हो। हाँ महाराज। तो जाओ विदेहराज को सूचित करो कि लंका से दशानन दशग्रीव कंचन नगरी के स्वामी आए हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा जाओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रसन्न रहो बंदी जय। कहो क्या समाचार लेकर के राज दरबार में आए हो? महाराज प्रथम ड्योढ़ी पर लंकापति कंचन नगरी सम्राट लंकेश आए हुए हैं। क्या कहा? लंका सम्राट दशग्रीव इस मिथिला की रंगशाला में पधार गए हैं। हाँ महाराज। चलिए उनका स्वागत किया जाए। चलिए महाराज। हे लंका के सम्राट, एक सीरत जनक आपको सादर प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो विदेहराज, सदा विजय भव। तुम्हारी इस मिथिला नगरी की गाथा युगों युगों में जगमगाती रहे। विदेहराज हे लंका के सम्राट, कहो इस मिथिला में तुम्हारा बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है। क्यों नहीं विदेहराज, ये तो राजाओं का कर्तव्य हुआ करता है कि तुम मेरा बारंबार स्वागत कर रहे हो। विदेहराज, मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि एक सोने की लंका से बढ़कर के कोई नगरी नहीं है। आज मैंने तुम्हारी इस मिथिला को देखा तो मैं प्रसन्न हो गया हूं। विदेहराज, ये भीड़ भाड़, ये चमक दमक किस लिए दिखाई दे रही है, मुझे अवगत कराएं। हे लंका के सम्राट, इस समय में अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूँ। क्या कहा विदेहराज? अवश्य। तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हो? बहुत अच्छा। लेकिन विदेहराज मुझे ये बतलाइए, मैं कई वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि विदेहराज निपुत्री है। ये पुत्री तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? नहीं, ये तो मेरी पालक पुत्री है, जिस पुत्री का विवाह मैं करने जा रहा हूं। तुम्हें यह कैसे प्राप्त हुई और हुई है जिसका तुम स्वयंवर रच रहे हो? ये पुत्री मेरी है। नहीं नहीं, ये पुत्री सीता मेरी है, जिसका आज मैं स्वयंवर करने जा रहा हूँ। विदेहराज, ये पुत्री मेरी है। ये पुत्री मंदोदरी से उपजाई है और विदेहराज तुम इसका स्वयंवर कर रहे हो। मैं ये स्वयंवर हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं ये स्वयंवर नहीं होने दूंगा। विदेहराज, क्यों नहीं होने दूंगा? कि तुमने मुझे कोई सूचना नहीं दी। लंका के सम्राट, सूचना तो मैंने किसी भी वीर राजा को नहीं दी है। निमंत्रण भेजा तो सिर्फ ऋषि और महात्माओं को भेजा है, राजाओं को नहीं। तो ठीक है, राजाओं को निमंत्रण नहीं भेजा। देश देश के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। ठीक है, मान लिया। जो यहाँ देश देशांतर के राजा एकत्रित हो गए हैं धनुष तोड़ने की इच्छा में, तो मैं अभी ये धनुष खंडन नहीं होने दूंगा। मिथिलेश, मिथिलेश, अब बेग लाओ जानकी, नहीं मार्ग खड्ग से स्वर्ग पहुंचाऊंगा। कोई शूरवीर आए मेरे सामने, प्यासी शमशीर उसे रक्त में पिलाऊंगा। कहते हैं लंकेश, कहते हैं लंकेश, महलन में जाए के जानकी को पकड़ आज लंका ले जाऊंगा।
देश देशांतर से वीर योद्धा उपस्थित, इनके बीच में लंका सम्राट 618 पुरों के प्रकांड विद्वान कंचन नगरी सम्राट सगीत सनन भी उपस्थित हुए और विदेह से वार्तालाप किया। स्वयं को ये स्वयं में नहीं होने दूंगा, यहां तक कि सीता को ले जाऊंगा। जाके इनसे दो दो बात की जाए, आखिर ये होते कौन है सीता को ले जाने वाले। लंकेश जय श्री जय चंद्रभाल की। जो आपने अभी अभी विदेरा से जिक्र किया है, ये जिक्र मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? ये जिक्र सुनकर आपको ये दिल हो गया है कैसे लिए तस्वीर लाए इस धनुष के मैदान में। सुनो महाशय जी, मेरी और विदेहराज से वार्तालाप हो रही थी। कहा गया है कि जहां दो खड़े बताते हो तीसरे को बोलना न चाहिए। तो महाशय जी ये बतलाइए कि आप कौन हैं जो हमारे दोनों के बीच में आकर टपक गए हैं। मुझे अपना परिचय दीजिए। परिचय जानना चाहते हैं? क्यों नहीं। अच्छा ठीक।